अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 25 फरवरी बुध का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। सुहेल आफरीदी को डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से पूरा प्रोसेस कहा जा रहा है हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। साथ ही इमरान खान की बहनें, तीनों बहनें आज जिस तरीके से खुलकर बोल पड़ी और जिस तरीके से उन्होंने वाज़ेह किया कि एजेंसियों के लोग डॉक्टर्स को जाकर बाकायदा प्रेशराइज करते हैं, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का मौक़िफ़ भी एक सहाफ़ी सामने रख रहे हैं कि शिफा वालों ने क्या वाज़ेह किया था कि अगर इमरान खान को लाया गया तो क्या होगा। ये जो सिनेरियो एक बन रहा है इस वक्त, और साथ ही पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल, यानी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी बहुत गंभीर, बहुत तशवीशनाक है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनका अपना ताल्लुक आफरीदी कबीले से है। उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के रखवाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी, जिनका ताल्लुक भी आफरीदी कबीले से है, उनसे एक कॉन्वर्सेशन की, बातचीत भी नहीं की बल्कि एक जगह बैठकर उन्होंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया, और ये पश्तो जुबान में था। उन्होंने कहा कि आप भी आफरीदी हैं और मैं भी। मैं अपनी जात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए आया हूं, जो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। 90% लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना इनका आईनी और इंसानी हक है। इनकी बहनें रोज आती जाती हैं कि इनकी मौजूदगी में इमरान खान को इलाज हो, लेकिन बदकिस्मती से इनको वो हक नहीं मिल रहा। मैं बहैसियत एक आफरीदी और बतौर सूबे के वज़ीर आला, जहां से आपका भी ताल्लुक है, आफरीदी कबीले की रवायात भी हैं कि जब कोई इसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप हमें और इमरान खान को इंसाफ देंगे। ये वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा जब उनकी एक जानिब सलमान सफदर मौजूद थे, यानी पूरी अब लोगों के साथ वो बैठे हुए थे, यानी आगे पीछे उनके लोग थे, बहनें भी वहां मौजूद थी। आज वो बहनें खुलकर बोल पड़ी हैं। आज अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन न्याजी खुलकर वो लोग बोल पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो रोल है इस वक्त, पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या जो इमरान खान की सेहत के मामले हैं उस तमाम तर के हवाले से। एक तो तंबी कर दिया अलीमा खान ने कि सेहत के मामलात का हतमी फैसला जो भी होना है पार्टी नहीं फैमिली करेगी। ये अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर ये क्लियर कट बता दिया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अलीमा खान का जो आज गुस्सा है। पहले मैं आपके सामने सारी कॉन्वर्सेशन रखती हूँ एक एक करके कि आज अलीमा खान साहिबा ने कहा क्या है, क्या अब उनकी एक एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो जो उन्होंने बैठकर कही, जो डॉक्टर उज़मा खान ने कही। हामिद खान कहाँ है, अली बुखारी कहाँ है, लतीफ खोसा कहाँ है, बैरिस्टर अली जफर कहाँ है, बैरिस्टर गौहर जो बहुत फिक्रमंद थे इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो कहाँ है, वो पार्टी के चेयरमैन है, वो क्यों नहीं खड़े होते अदालतों में इमरान खान के केसेस के लिए। इमरान खान ने कई बार पैगाम भेजा है कि मेरे वकील अदालतों में जाकर बैठ जाएं और मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकला अदालतों में नहीं जाते। आज सीनियर वकला कहाँ है, सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और हम बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वकील कहाँ हैं। फिर उन्होंने सबके नाम लिए। इमरान खान ने, डॉक्टर उज़मा ने कहा कि इमरान खान ने आखिरी 2 मुलाकातों में बहुत तकलीफ से जोर देकर कहा है कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ और मेरे वकील अदालतों तक नहीं जा सकते कि वो मेरे केसेस लगवाने के लिए अदालतों में बैठ जाएं। इमरान खान ने खास तौर पर सीनियर वकला के लिए हुक्म भेजा है कि वो अदालतों से इस वक्त तक ना उठें जब तक केसेस लग ना जाएं। मैंने बार बार पर्सनली पैगामात भेजे, लेकिन आज फिर वो कह रही हैं कि हम बाकायदा तौर पर बोल उठे, हम टिकट होल्डर्स नहीं है, हम अगर अदालतों में आकर बैठ सकती हैं तो वकील अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स क्यों नहीं आ सकते। चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कुर्सी से उठकर भाग गए हैं। चीफ जस्टिस को मशवरा दूंगी कि ये कुर्सी अयाशियों के लिए नहीं, ये मुकद्दस जगह है जिसका मकसद अवाम को इंसाफ देना है। बाहर खारदार तारें बिछा दी गई हैं, अदालत को जेल बना दिया गया है। दुनिया भर में अदालतें ओपन होती हैं, कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन ये कह रही है कि किस तरीके से हम बैठे थे और चीफ जस्टिस साहब बात सुनना दूर की बात, जवाब देना दूर की बात, बाकायदा मुंह मोड़कर और हमारी तरफ देखा भी नहीं और वहां से उठकर चले गए, अलीमा खान साहिबा ने कहा है। और साथ ही अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वकला पर बाकायदा तौर पर खुलकर उन्होंने कहा है कि हम खुलकर मीडिया पर बात करेंगी। मेरे भाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हम आप बात करेंगे। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे कि आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों पे जुल्म हो रहा है। अगर लॉयर्स होंगे तो उनके ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। और इस वक्त 300 केसेस अगर इमरान खान के थे, आप इस वक्त देख लें हाई कोर्ट के अंदर। अब हम भी, इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। अब कई दफा इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दिया। आज हम बताते हैं आपको, आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स। आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, सलमान राजा बैठे हैं, सलमान सत्तर खड़े हैं। किधर हमारे सीनियर बाकी इमरान खान के जो लॉयर, जो टिकट होल्डर्स हैं। इस वक्त आपके पास देख लें, हामिद खान है सेनेटर पीटीआई के। इमरान खान इस वक्त जिनकी आंख खराब है, जो इस वक्त 2 केसेस लगे हुए, जिसके अंदर आज ये 2 केस लग जाएं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है, इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है, क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए। और अली बुखारी किधर है, जो इस्लामाबाद के हैं। आप हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें पहले जाकर। हमारी इंटरफेरेंस अब हम आपको पब्लिकली बताते हैं, पहले प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया था, अब हम आपको पब्लिक। तो ये इस वक्त सिचुएशन है।
जमात वो कह रही है कुछ नहीं कर पा रही, वकला के उन्होंने नाम लिए कि कौन कौन मंजरनामे से गायब है। ये बड़ा 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 सिंपल है ना। ये वो क़यादत है जो आपको कभी कहती है गर्मी बहुत है, गर्मी टल जाएगी, हम सड़कों पर आएंगे। कभी इस क़यादत ने कहा कि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दी का मौसम जाएगा फिर हम सड़कों पर आएंगे। कभी 8 फरवरी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, कभी क्या कर दिया गया, कभी क्या, और अब रमजान आ गया है, अब ईद के बाद का कहा जा रहा है। तो यानी इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब बहनें खुलकर बोल पड़ी हैं। अब आप इमेजिन करें कि ये जब इमरान खान वजीर आजम थे, इमेजिन क्या करें, आप पूरा रिकॉल करें, इमरान खान जब वजीर आजम थे तो इन बहनों का वजीर आजम हाउस कितना आना जाना था, या इनके कितने स्टेक्स थे इमरान खान के वजीर आजम होने में, या कितना फायदा उठाया। लेकिन अभी शायद सबसे ज्यादा स्टेक्स अगर किसी के हैं, अभी शायद सबसे ज्यादा अगर किसी का ऑब्वियसली बीच में असर रसूख है, या बीच में किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, या किसी के स्टेक्स लगे हुए हैं, तो वो बहनों के हैं और वो फैमिली के हैं। और जिस तरीके से अदालतें एक्सपोज तो हो ही रही हैं, लेकिन जिस तरीके से क़यादत भी एक्सपोज हुई है, जिस तरीके से एक-एक चीज़ सामने आई है, और इस पूरी सिचुएशन में शायद फैमिली से बढ़कर काबिल एतमाद कोई नहीं है। और इमरान खान की बहनों का आज खुलकर कुछ वकला का नाम लेना और ये कहना कि इमरान खान तकलीफ में बार-बार कह रहे हैं कि मेरे वकीलों से कहो मेरे केसेस लगवाएँ, लेकिन ये वकील कहाँ गायब हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर, सिनेरियो के अंदर, जहाँ ऑलरेडी अवाम के आगे ये क़यादत बड़ी एक्सपोज हो चुकी हुई है, मज़ीद एक्सपोज हो गई है आज इमरान खान की बहनों की मौक़िफ़ के बाद। और अलीमा खान ने जिस तरीके से गुफ्तगू की, जब अलीमा खान और बहनें पहुंचती हैं मंगल के दिन अडियाला के बाहर, तो उनके साथ लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन जब अब ये लीडरशिप कॉल देती है तो लोगों को उस तरीके से एतमाद नहीं होता, लोग उस तरीके से एतमाद नहीं कर पाते। महमूद खान अचुज़ई के हवाले से भी कुछ ऑब्वियसली सवाल हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान की सेहत के हवाले से चीज़ें सामने निकल कर आई, दोबारा दूसरी मरतबा इंजेक्शन की सेकंड डोज के लिए फैमिली को बगैर एतमाद में लिए जिस तरह से खान साहब को लाया गया। अब बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं कि इस हफ्ते अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें नहीं सुनती, तो हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अदालतें जिस तरीके से मामलात को लेकर चल रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त भी दायर की जा चुकी है। अलीमा खान ने वाज़ेह किया है कि मोहसिन नकवी के साथ मिलकर इमरान खान की सेहत के साथ जेल में जो ये चीज़ की गई है, इस पर हम पब्लिक में बताएंगे कि ये साजिश हमें कबूल नहीं। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाए। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि टाउट्स हैं, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियां अपने टाउट छोड़ देती हैं, ये टाउट मौजूद हैं, इनसे मैं कहती हूँ बार बार। उन्होंने कहा कि इन टाउट से कहा जाता है कि अगर आप ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल साइड पर हो जाएं। अवाम भी इन टाउट्स के बारे में जानती है, सोशल मीडिया भी जानता है, और बाकायदा तौर पर इस तरीके से उन्होंने खुलकर पूरी बात कही, और किसी तरह से भी उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। और ये बात नो डाउट अवाम भी बहुत हद तक जानती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ग्राउंड पर मौजूद लीडरशिप में से कौन कितना सिंसियर है और कौन नहीं है। अकबर बाजवा साहब कह रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अल शिफा इंटरनेशनल वालों ने कहा था कि हम इलाज करते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर्स नहीं आएंगे, और जो इलाज है वो भी हम शफाफ अंदाज से दुनिया को बता देंगे। तो ये शिफा वालों ने वाज़े किया कर दिया था। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो डिमांड है, जहां के हवाले से कहा जा रहा है बहनों और फैमिली की जानिब से कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, लेकिन ये निज़ाम नहीं मान रहा। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि शिफा वालों ने वाज़े कर दिया था कि हम बड़ा साफ शफाफ इलाज करेंगे और आपके डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी हम वही बताएंगे जो एक्चुअल इमरान खान की बॉडी के अंदर इस वक्त चल रहा है। और शायद यही वो डाउट्स हैं जिसकी वजह से इमरान खान को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा। सोहेल आफरीदी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतजार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने 1.25 घंटा इंतजार किया, चीफ जस्टिस ने मेरी बात सुनना तक गवारा नहीं किया। अब हम दूसरा रास्ता लेंगे तो हमें इंतशारी कहा जाएगा। ये इस वक्त सिचुएशन है। अच्छा, निज़ाम को ना शायद इमरान खान ने भी जेल के अंदर से बैठकर ये ठान लिया कि मैंने निज़ाम को थका कर और मतलब सही ठीक ठाक जलील कर करके मैंने भी इस निज़ाम को मारना है। यानी जिस तरीके से आंख का मसला भी बन गया, सब कुछ हो गया, किसी डील के ऊपर तो इमरान खान आ नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर अफसोस उन लोगों पर भी होता है। अफसोस कहा जाए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ग़ालिबन इमरान खान कोई डील लेना चाहते हैं। यानी इस मुश्किल घड़ी में भी जिस तरीके से वो शख्स अपने स्टैंड के ऊपर डटा हुआ है, अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, कहा जा रहा है कि अभी भी वो डील लेना चाहते हैं। और निज़ाम इस हद तक एक्सपोज़ हो चुका है कि ये हैदर सईद, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पिक्चर्स आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होंगी, एक बड़ा डाई हार्ड किस्म का ये एक वर्कर है, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं। हर मंगल वाले दिन अडियाला के बाहर बहनों के साथ मौजूद होता है। ये हैदर सईद जिसने ये तस्वीर, ये वीडियोस बनाई, ये बेसिकली लीडरशिप का काम था, जो खासकर इस्लामाबाद रावलपिंडी के प्रेमिसेस में मौजूद थी, जो उस विसिनिटी में थी। उनका काम था, पिम्स पहुंचते खबर लीक हो चुकी थी, लेकिन ये काम हैदर सईद ने और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया। वो वीडियोस बनाई जो ऑब्वियसली बहुत खतरनाक था, कॉन्वॉय की वीडियोस बनाना, और फिर जिस तरीके से तेज रफ्तार में वो गाड़ियां
होती हैं वो वीडियोज़ बनाकर लगाईं, कुछ की नंबर प्लेट्स भी लगाईं, जिसके बायस कल अडयाला के बाहर से इन्हें उठा लिया गया। इनकी वालिदा का ये कहना है कि इन्हें एब्डक्ट किया गया। सफ़ेद या सादा कपड़ों के अंदर मलबूस लोग थे, उन्होंने इनको एब्डक्ट किया। वो कह रही हैं पुलिस ने नहीं पकड़ा क्योंकि हम अडयाला जाते रहते हैं। अडयाला की पुलिस अब हमें जानती है, हम उन्हें जानते हैं। हैदर से हाथ मिलाने के बहाने कुछ सादा कपड़ों में मलबूस लोग थे जिन्होंने हैदर को पकड़ा। अब कल से लेकर अब तक उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं था, लेकिन अब इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब कह रहे हैं कि ILF इस्लामाबाद की टीम हैदर के साथ अदालत में मौजूद है। इस नौजवान को हथकड़ियों में जकड़ा देखकर दिल बहुत अफसुर्दा है। अल्लाह हैदर और इसकी वालिदैन को हिम्मत दे। तो आज हैदर सईद को बहस के बाद जुडिशल कर दिया गया है। ऐसे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसेट है और इनके साथ खड़ा होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग का डेफिनेटली बनता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि वो गाड़ी जिसके अंदर खान साहब मौजूद थे, उस गाड़ी की वीडियो बनाना भी इस निज़ाम को इतना डरा रहा है, तो फिर हम कैसे मान लें कि इमरान खान को किसी अस्पताल बाकायदा लाया जाएगा, जहाँ मुख्तलिफ डॉक्टर्स होंगे, कोई एनेस्थीसिया देने वाला होगा, कोई चेकअप करने का होगा, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, कोई नर्स होगा, कोई स्टाफ होगा, कैमराज लगे होंगे, लोग होंगे। ऐसे माहौल में कैसे इमरान खान साहब को लाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही वो वजह है जिसके बायस इमरान खान को ढके छुपे आधी रात को रात की तारीकी में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ तो उस गाड़ी का भी खौफ है, उस गाड़ी के उस काले शीशे का भी खौफ है जिसके अंदर खान साहब मौजूद हैं। और फिर जिस तरीके से अलीमा खान और बहनों ने आज वाज़ेह किया है कि इमरान खान की सेहत पर फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये इनकी फैमिली और इनके डॉक्टर्स का मैंडेट है। हम शफा इंटरनेशनल का इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और इन पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये एजेंसियों के बंदे अलीमा खान कह रही है कि अब डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। इमरान खान का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है। ये 2 मरतबा आज अलीमा खान ने अपनी गुफ्तगू के अंदर वाज़ेह किया। और ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? आंख के मसले के पीछे शुरू से मैं कह रही हूँ कि अंडरलाइन कॉज भी होता है कोई, वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ऑब्वियसली इससे आज बहनों ने भी यही कहा कि फिर इससे दूसरी आंख पे खुदा न खास्ता इफेक्ट हो सकती है। तो इस वक्त ये बहुत बेचैनी है, एक क्योस है जिसको जानबूझकर खुद एक टूल देने की कोशिश की जा रही है, वो भी उस वक्त के ऊपर जब मुल्क की दाखिली सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि ये अगर नुसरत जावेद साहब की ही अगर आप बात सुने तो वो अपने प्रोग्राम के अंदर कह रहे हैं कि आज की बड़ी खबर बानी को पिल्स ले जाने और मुलाकात की नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हेडलाइन क्या है। ऑन एयर जाने से थोड़ी देर पहले बक्खर में पुलिस की चौकी पर हमला हुआ। अफ्तार से 5 मिनट कबल खैबर एजेंसी में अफगानिस्तान से फायरिंग होना शुरू हो गई और दिन का आगाज होते ही कोहाट में भी पुलिस की वैन पर हमला हुआ है। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि अपने आसपास हर मशकूक एक्टिविटी पर, हर अननोन स्ट्रेंजर पर नजर रखें और एक हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर रमजान बाजार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मदरसे, कुछ स्कूल्स के हवाले से भी कहा जा रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर फोकस शायद प्रायोरिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं और प्रायोरिटीज के हवाले से ही काम किया जा रहा है। और दूसरी जानिब बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर जो बसंत एक प्रोग्राम था जिसको बड़े जोश खरोश से मनाया गया था लाहौर में, बसंत के दौरान 17 अमवात हुई। रिपोर्ट अदालत में जमा हो चुकी है और बड़ा कहा जा रहा था कि इंटरटेनमेंट के लिए ये प्रोग्राम है, अवाम की तफरीह के लिए ये प्रोग्राम है, लेकिन कितनी तफरीह हुई? 17 कीमती जानें अपनी जान से चली गई। तो ये इस वक्त तमाम तरह अपडेट्स हैं, मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। देखते रहिए siyaasat.pk।